खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन 1 नवंबर दिन सोमवार सभी श्रोताओं को प्रियांशी का नमस्कार। इससे पहले कि हम खबरों की शुरुआत करें, आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। कोरोना को लेकर चीन का नया झूठ आया सामने, बोला 3 देशों से फैला है वायरस। G20 समिट के बाद अब COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में गूंजेगा नमो मंत्र। क्लास को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेटों से दी करारी शिकस्त। 2 मैचों के बाद भी भारत की झोली रही खाली। आज फिर लगातार 6वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। एक हफ्ते में 2 रुपए से अधिक की आई उछाल। 19 महीने बाद राजधानी दिल्ली में आज से खुलेंगे 8वीं तक के स्कूल। 100% क्षमता के साथ आज से सिनेमा हॉल भी होंगे गुलजार। देहरादून में दिवाली के पहले दुखद हादसा, जीप पलटने से 13 लोगों की खाई में समाई जिंदगियां। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काबुल नदी के जल से किया रामलला का अभिषेक। यूपी की सियासत में जिन्ना की फिर एंट्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया फ्रीडम फाइटर। कानपुर में जीका वायरस के 6 नए केस आने से मचा हड़कंप, अब तक 10 लोग हो चुके हैं बीमार। टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए आज से घर घर दस्तक अभियान शुरू। यूपी में भी गांव-गांव टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन के डिजिटल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब हम आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से जानेंगे। करीब पिछले 2 सालों से दुनिया भर के लोग कोविड-19 महामारी का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति को लेकर अभी कुछ भी साफ पता नहीं चल पाया है। इसी बीच चीनी मीडिया इस बात पर जोर दे रहा है कि ब्राजील के गौ मांस, सऊदी की झींगा और मेन से निर्यात किए गए लॉबस्टर कोरोना वायरस के प्रसार का कारण है। चीन समर्थक एजेंडे के सैकड़ों ट्विटर अकाउंट का रिसर्च करने वाले एक रिसर्चर ने यह बात कही है कि मेन से लॉबस्टर ही वह कारण है जिससे कोरोना वायरस फैल रहा है। जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है, तब से चाइना अपने देश की करतूतें किसी न किसी और देश पर थोपने में लगा हुआ है और उन्हीं प्रयासों का एक उदाहरण ये प्रयास भी ज्ञात हो रहा है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत G20 के अन्य नेताओं के साथ रोम स्थित प्रमुख झरने त्रेवी के तट पर पहुंचे। यहां सभी वर्ल्ड लीडर्स ने सिक्का उछालकर लोक कल्याण और सभी पृथ्वीवासियों की समृद्धि की कामना की। रोम में आयोजित G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेताओं के साथ जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिली। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों हो या अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन, सभी पीएम मोदी के साथ गर्मजोशी से मिले, क्योंकि सभी देशों की प्रमुखता के साथ हमेशा से ही पीएम मोदी के संबंध अच्छे रहे हैं। इसलिए जब कभी आमने सामने मुलाकात होती है, सभी उनसे दिल खोलकर मिलते हैं। इस सम्मेलन के जरिए प्रधानमंत्री ने सभी मित्र राष्ट्रों के साथ मजबूत रिश्ते की इबारत लिखने की एक नई शुरुआत की है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य के विषय पर भारत के नजरिए को आज हर देश सराह रहा है। रविवार को अयोध्या में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान की काबुल नदी के जल से राम जन्मभूमि और रामलला का अभिषेक किया। उन्होंने बताया कि यह जल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान की एक बालिका ने भेजा है। उस बालिका ने पीएम से आग्रह किया है कि इस जल से भगवान राम की जन्मभूमि का अभिषेक किया जाए। पीएम मोदी ने बीते दिनों खुद यह जल योगी को सौंपते हुए उस बालिका की इच्छा बताई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को खुद काबुल नदी का जल लेकर लखनऊ से अयोध्या पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस काबुल नदी के जल की बहुत मान्यता है। सबसे पहले उन्होंने रामलला का जलाभिषेक किया, फिर राम मंदिर के गर्भगृह में अर्पित किया। सीएम योगी ने कहा कि अफगानिस्तान में उथल पुथल के बाद भी लोग आज भी अपनी संस्कृति को भूले नहीं हैं। काबुल की एक बालिका यदि जल भेजती है तो यह अभिनंदनीय है। सोचिए, काबुल में जो हाल है, ऐसी परिस्थिति में भी उस बालिका ने बिना परवाह किए जल भेजा। मैं उसके परिवार की मंगल कामना करता हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।